22 मिनट के साथ रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। चूँकि पिछले सबक में हमने हिदायतुन नहव सबक नंबर 32 और सबक नंबर 32 में हम इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्में उनको पढ़ने जा रहे हैं। पिछले सबक में हमने अस्माए मबनी शुरू किए थे, इसमें मबनी पढ़ा था और इसमें मबनी की दो बड़ी किस्में और उन दो बड़ी किस्मों के ज़ैल में तीन तीन ज़ैली सूरतें या किस्में हमने सूरतें पढ़ी थी। फिर इसके बाद हमने उसका मबनी का हुक्म पढ़ा था और मुशाबे मबनी जो एक किस्म थी उनमें से उस मुशाबे मबनी इसमें गैर मुतमक्किन की हमने 8 किस्मों के नाम लिए थे और 8 किस्मों के नाम लेने के बाद हमने पहली किस्म जो थी जिसको मुस्मरात भी कहते हैं, ज़मायर भी कहते हैं, इसमें गैर मुतमक्किन की मुशाबे मबनी, उसकी हमने पिछले सबक के आखिर में इसमें ज़मीर की तारीफ पढ़ी थी कि इसमें ज़मीर वो इसम है कि जिसको वज़ा किया गया लियदुल्ला ताकि दलालत करे अला मुतकल्लिमिन मुतकल्लिम पर औ मुखातबिन औ गाइबिन, इन तीनों में से किसी एक पर दलालत करे। और आगे था तक़द्दम ज़िक्रुहु, इसका जिक्र पीछे गुजर चुका हो, किसका? मरजा का। ये ज़मीर राजे होगी, आयद होगी, पीछे मरजा होना चाहिए। मरजा फिर आगे कितनी किस्म पर हो सकता है हमने पढ़े थे, लफ्ज़न मानन हुक्मन। ये लफ्ज़न मानन हुक्मन की तफसील तो किताब में एक ज़रा पर भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपको इन तीनों की मिसालें, एक मिसाल नहीं कई कई मिसालें मैंने लिखवाई थी और बताई थी। याद आ रहे हैं ना? लफ्ज़न, हुक्मन और मानन। फिर इसके बाद आखिर में हमने ये लफ्ज़ पढ़े थे और इस पर सबक का इख्तिताम हुआ था कि ज़मीर की दो किस्में हैं, नंबर 1 मुत्तसिल, नंबर 2 मुनफसिल। याद आ रहे हैं? अच्छा, अब मुत्तसिल और मुनफसिल, मेरे ख्याल से यहीं से हमारा सबक आज का स्टार्ट है, यहीं से ना। मुत्तसिल मुनफसिल इन्होंने दो किस्में तो बना दी हैं, लेकिन दर हकीकत ये है कि ये बात भी मैंने आपको पिछले साल भी पढ़ाई हुई है और इस साल भी मैंने उस दिन चलते हुए आपको बताई है, बल्कि लिखवाई है बोर्ड के ऊपर, लेकिन मैं दोबारा से मुख्तसर अंदाज में उसको दोहरा लेता हूँ। अब तवज्जो फरमाएं कि सबसे पहले ये हम लिखते हैं ज़मीर। ये ज़मीर हो गई, इसकी हम किस्में बनाते हैं, यहाँ पर इसकी किस्में बनाते हैं दो। कितनी किस्में बनाते हैं? दो। इसकी किताब वाले ने दो किस्में बना दी हैं, लेकिन हम इसकी वो वाली दो किस्में जो मुत्तसिल और मुनफसिल बनाई हैं, हम फिलहाल उसको नहीं लेते, हम इसकी 3 बनाते हैं। कितनी बनाते हैं अलीम साहब? 3। अब 3 जब बनाते हैं तो पहली बन जाएगी ज़मीर मरफू, दूसरी बन जाएगी मंसूब, तीसरी बन जाएगी मजरूर। हमने ज़मीर की 3 किस्में बनाई हैं। ये तरतीब जरा ज़्यादा आसान है, इससे बात आपको समझ आ जाएगी। ज़मीर किसे कहते हैं पीछे भी पढ़ा, आज भी पढ़ लिया। ज़मीर की आगे किस्में हमने जो बना रहे हैं, तो ठीक आ रहा है फोटो पूरा? ज़मीर की जो किस्में बना रहे हैं वो मरफू, मंसूब और मजरूर है। क्या सब ठीक है? मरफू, मंसूब और मजरूर, यही से साथ साथ आप याद भी कर लें इन चीज़ों को, नक्शे मिज़ान में पाल। अब ज़मीर मरफू जो है ये क्या बनती है आप मुझे बता दें। मरफूआत कितने पढ़े आपने? 8। कितने पढ़े? मंसूबात कितने पढ़े? 12। मजरूरात कितने पढ़े? 2 पढ़े। हरफ जर का मजरूर और इसमें मुज़ाफ का मुज़ाफ इलैह मजरूर, ऐसे ही पढ़ा है ना। अब ये जो ज़मीर मरफू है तो जाहिर बात है ये जब मरफू है तो उसका मतलब ये है कि 8 में से कुछ होकर आएगी। अब 8 में से जो कुछ होकर आएगी उनमें से पहले नंबर पर मरफूआत में क्या था? फाइल। अब ये फाइल बनेगी तो फाइल मरफू होता है, कुल्लु फाइल मरफू, तो लिहाजा मरफू
منصوب، منصوب میں مثلا 12 میں سے پہلا کون سا تھا؟ مفعول بھی، مفعول خمسہ، اچھا مفعول بھی، تو اس میں کل مفعول منصوب، مجرور میں سے کل مضاف الیہ مجرور، وہ آئے گا۔ جب آپ کے ذہن میں یہ چیز آ گئی، اب دیکھیں اس کی ہم بناتے ہیں دو قسمیں، وہی دو قسمیں اس کی بھی بناتے ہیں، لیکن اس بیچارے کی ایک، اس کی ایک۔ اب اس کی کون سی بنائیں گے؟ ضمیر مرفوع متصل اور منفصل، ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی متصل اور منفصل، ٹھیک ہو گئی۔ اس کی صرف ایک ہی ہے، ایسے نہیں کرتے بلکہ ادھر ہی کرتے۔ اس کی کون سی ہے جی؟ متصل، بس دیکھ لیں ذرا غور سے۔ تو ضمیر کی ہم نے سب سے پہلے 3 قسمیں بنائی ہیں، 3 قسمیں بنانے کے بعد ہم نے اس کو مرفوع منصوب مجرور، اس کو آپ نے سمجھا ہے، سمجھنے کے بعد آپ نے مرفوع کی 2 قسمیں بنا دی ہیں، منصوب کی 2 قسمیں بنا دی ہیں، مجرور کی ایک۔ اب یہ جو مرفوع کی 2 قسمیں آپ نے بنائی ہیں، سنیں، اچھا یہاں تک آپ کو سمجھ گئے؟ کلیئر ہے یہاں تک؟ جی جی۔ اچھا آپ اس طرح تصور میں بنا سکتے ہیں، کوئی آپ کو قلم کاغذ دے ضمیر کی قسمیں بنائیں 3، پھر اس کے بعد 3 میں سے ان کی آگے 5 بنے گی، 5 کیسے بنے گی؟ ویسے بنے گی۔ اب آپ کے ذہن میں ایک اور چیز ہونی چاہیے، اس میں بھی 14 آتی ہیں، اس میں بھی 14 آتی ہیں، اس میں بھی 14 آتی ہیں، اس میں بھی 14، ٹھیک ہے جی، اور اس میں بھی 14 برابر کریں، 70 ضمیریں بنتی ہیں۔ کتنی ضمیریں بنتی ہیں؟ 70۔ اس لیے دنیا میں ٹوٹل ضمیریں کتنی ہیں؟ 70۔ کیسے 70 ہیں؟ ایسے 70 ہیں، اجمالی درجے میں، اجمالی، ابھی ہم تفصیل کی طرف نہیں گئے۔ 70 ہو گئے جی۔ اب مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں، 14 کون سی ہیں؟ یہ 14 آپ کے پاس ہیں، متصل، مرفوع بھی ہو، متصل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جڑی ہو، گویا فاعل بھی ہو اور جڑا بھی ہو۔ مثال دے رہے ہیں، آپ تو چھوڑیے میں نے بات، ضربہ بھی ٹھیک ہے، اس کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے، لیکن اس سے زیادہ واضح مثال دے رہا ہوں، ضربتو، تا تما تم تی تما تننا، ضربا ضربنا ضربتا، یہ جو آخر میں لگی ہے کون سی ضمیر ہیں؟ متصل۔ تو یوں سمجھیں ماضی کے اندر 14 کے 14 صیغوں میں مرفوع متصل ہے، ماضی کل، آسان ہو گیا، ماضی کل، ماضی کل میں نے کہا ہے۔ اب جو صیغہ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بولا ضربہ، ان 14 میں 2 صیغے ایسے ہیں، ایک ضربہ ایک ضربت، ان کی ساتھ نہیں لگی ہوئی، ان کے اندر ہے، کیا ہوا اور ہیا، ہوا اور ہیا۔ اب سوال یہ ہے کہ متصل کا معنی تو جڑی ہوتی ہے، اور یہ تو اندر ہے، تو ہم کہیں گے جو اندر ہے وہ زیادہ جڑی ہے۔ بظاہر ایک عورت ہے، امید سے ہے، نظر ایک آتی ہے، در حقیقت کتنی جان ہے؟ 2، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ بچہ اس سے جدا ہے، متصل ہے یا منفصل ہے؟ متصل ہے نا؟ اگر کوئی آدمی خدا نہ خاصے ایسی عورت کو مار دے، بچہ بھی مر جائے، تو کتنے قتل پڑیں گے اس پر؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ اوپر سے جیسے وہ متصل ہے اور اندر سے متصل زیادہ دکھاتے ہیں، اس کا ناف کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ یہ تو میرے اندر ہے۔ بہرحال اتصال تو ہم پھر بھی قائم کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو ایسے ہی ضربہ اور ضربت کا معاملہ بھی ہے، لہٰذا ماضی ساری کی ساری 14 کے 14 صیغے کس میں چلے جاتے ہیں؟ مرفوع متصل، اور تو نہ پالیسی۔ اب آ جائے مرفوع منفصل جی۔ مرفوع منفصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہو مرفوع لیکن جدا ہو کر آئے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انا نحن، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا یہاں ایک نقطہ اور بھی نوٹ فرمائیں، صرفی گردان شروع کرتے ہیں کہاں سے؟ غائب سے، پھر حاضر، پھر متکلم، آخر میں جا کے، ایسی تھا، کیوں؟ ان کا کام صیغوں سے باز کرنا ہے، اور دنیا میں سب سے پہلے صیغہ کون سا ہے؟ غائب کا، حاضر کا، متکلم کا۔ یہ چیز غائب ہوتی ہے، پھر حاضر ہوتی ہے، پھر بات کر کے متکلم بنتی ہے۔ انہوں نے فطرت، نیچر کو دیکھا ہے، نیچر کو، لیکن جب علم نحو والے آئے تو ان کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، تو کلمہ اور کلام کا تعلق غائب سے اصل میں نہیں ہوتا، مخاطب سے نہیں ہوتا، اصل میں
कलमा कलाम काफ लाम मीम देख मुतकल्लिम, इसलिए ये गर्दान कहाँ से शुरू करते हैं, ओल्ड ओल्ड, वो जहाँ खत्म करते हैं वहीं से रिवर्स लगाते हैं, इनकी गर्दान रिवर्स होती है जी। बनाए मसलन ज़रबतु ज़रबना, ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम ज़रबती ज़रबतुमा ज़रबतुन्ना, ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबत ज़रबता ज़रबना, ठीक हो गया। ऐसे नीचे से ऊपर गए, क्योंकि इनका मौजू क्या है, कलमा कलाम, तो ये मुतकल्लिम से शुरू करेंगे। ये बात भी समझ आ गई। इसलिए जब आप गर्दान पढ़ें तो आप नहव पढ़ रहे हैं, अभी हिदायत और नहव, हिदायत और सर्फ तो नहीं है ना, इसलिए आपने इनके मुताबिक पढ़नी है। इसी तरह जब आप सही पढ़ते हैं तो एक सही सर्फियों का है, एक सही नहवियों का है, ऐसे ही है कि नहीं है। एक मुज़ाअफ सर्फियों का है, एक मुज़ाफ बगैर आइन के इनका है। ज़ाहिर पढ़ने में एक जैसा नजर आता है लेकिन लिखने में और चीज़ में जुदा है। समझ आ रही है बात, तो ये फर्क आते हैं। अच्छा यहाँ पर भी देख लें तो ये माजी कुल की कुल इसमें आ गई एक, और इधर हम चल रहे थे मुनफसिल में, तो ये क्या बनेगी तरकीब में, ये सारी क्या बनती है, ये वाली ये सारी क्या बनती है बताएं ना जी। मफूल तो मंसूब होता है, इसी तरह मरफूल तो लगे थे मुब्तदा खबर, ठीक है जी, मुब्तदा खबर, समझ गए। अब ये कौन सी ज़मीर है, ये कौन सी ज़मीर है, ये आपने बता दी ना, ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना, और तू ना, और ऊपर जो ज़रब ज़रब से अंदर छुपा हुआ हुआ, और ज़रबा में अलीफ, ज़रबू में वाव, ज़रबत में हिया, और ज़रबता में अलीफ, ज़रबना में नो, वो सारी की सारी किसमें चलेगी, इसमें। अब आ गए मुब्तदा खबर, ये शुरू होते हैं जी अना नहनु, आगे आप चलाएं जी, आगे भी नहीं बोलता। ये इधर से भी मैं आपको बताता हूँ, इधर से भी ज़रबतु, ठीक है जी, ज़रबतु ज़रब ना, इधर से आप खुद चलाएं, इसको भी आप खुद चलाएं जी। ये तो हो गया जी, ज़रबना, ठीक हो गया जी। ये तो आप सब माशाल्लाह पढ़ सकते हैं, तो पुरानी बात। अब अना नहनु वाली गर्दान मुतकल्लिम से शुरू करके जाए, अना नहनु, फिर हुआ, अना नहनु, अंत अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुमना, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा, ये चौथा। अली सब पढ़ो तुसी, अना नहनु, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुम, ठीक है। अब गायब की तरफ जाएं, हुआ हुआ हुमा हुम हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, ये सारी की सारी इसमें आ जाती है, ठीक हो गया। अब हम आगे चलें, यहाँ तक क्लियर है। आगे मंसूब की तरफ जाए, मंसूब की तरफ जब जाते हैं तो मंसूब आपको पता है वो मंसूबात में से कोई होगा, मरफूआत खत्म हो गए 12 मंसूबात में से। तो हम सबसे पहले पकड़ लेते हैं जी मुत्तसिल को। तो मुत्तसिल जो होती है, मुत्तसिल ये भी 14 है। ये जो मुत्तसिल होती है ये 3 तरह की चीजें बन सकती है। कितनी तरह की? 3। फेल के साथ, और इसमें फेल के साथ मफूल भी, बोले ये वाली फेल के साथ, और इसमें फेल, और इसमें फेल, फेल और इसमें फेल के साथ क्या बनेगी जी? मफूल भी। जैसे जैसे ज़रबनी, ज़रबनी, देख ले, मारा उसने मुझे, मारा उसने मुझे। अब शाह साहब आप उसकी गर्दान कर लें। ज़रबनी मुतकल्लिम है ना जी, ज़रबनी ज़रबना, ज़रबनी मुझे मारा, ज़रबना हम सबको मारा। हाँ जी, ज़रबनी ज़रबका, ज़रबकुन्ना, ज़रबहू, हाँ, वन्ना। अलीम सब समझ गए उसके लोगों? करो तुसी बतान। ज़रबनी, ज़रबनी, ज़रबना, ज़रबका, ज़रबका, ज़रबकुतु, ज़रबकुमा, ज़रबकुमा, ज़रबतु, ज़रबकुम, कुम काफ काफ, ज़रबकुम,
ज़रबकी ज़रबतुमा ज़रबकुन्ना हाँ ज़रबहु गायब कर ज़रबहु ज़रबहुआ ज़रबहुम ज़रबहुम ज़रबहा हाँ ज़रबही महुमा हुमा ज़रबहुन्ना। ये आ गई इसमें, किसमें? फेल में। ये आप ज़रबा क्या है? फेल है ना, तो ये फेल मिसाल है। अब दूसरा मैंने साथ क्या लिखा है? इसमें फेल, इसमें फेल, इसमें फेल कभी मफूल बनती है। इसमें फेल की मिसाल मसलन आपने अस्माए फाल पढ़े नहीं पढ़े? पढ़े हैं ना, तो उसमें आपने एक रुबैदा भी पढ़ा होगा। मसलन रुबैदा को हम ले लेते हैं। रुबैदा का क्या माना है, कोई बता सकता है? रुबैदा इसमें फेल क्यों है? इसकी शक्ल फेल वाली नहीं है, लेकिन इसका माना फेल अमर वाला है। क्या माना है? अमहिल मोलद दो। माना क्या है? अमहिल मोलद दो। तो ये अमर का माना दे रहा है, माना फेल अमर का दे रहा है, और असल में शक्ल इसकी अमर फेल वाली नहीं है, इसम वाली है। तो जब शक्ल इसम वाली हो और माना फेल वाला हो तो उसको क्या कहते हैं? इसमें फेल। क्या कहते हैं? इसकी गैर मुतमक्किन की किस्म है ना, आगे आ रही है, वो लिखने मैंने कोने पर। सही हो गया। अब इसके साथ आप लगा दें रुबाई, लगाएं आप, चलाएं रुबाईदनी, रुबाईदना। क्या माना है रुबाईदनी? मोहलत दो मुझे जी, रुबाईदना रुबा, आगे रुबाईदका जी, रुबाईदकी रुबाईदा कुन, ठीक है, रुबाईदहू रुबाईदहा ही ना ही छोड़ दो, रुबाईदहा। ठीक हो गया जी। ये देखो, ये इसमें अब ये जो आपने आखिर में नून जैसे या ज़मीर लगाई हुई है, ये यही है ना, क्या ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, क्या बनाएंगे इसको मिलाएं? रुबैदा फेल अमर, इसमें फेल बेमाने फेल अमर, अमहिल मोहलत दो, अमहिल फेल अमर, अंत ज़मीर फाइल नून बताया, या ज़मीर मंसूब मुत्तसिल मफूल बिही। तरकीब आ गई। इसी तरह ज़रबनी की तरकीब आप कर लें। ज़रबा फेल, हुआ ज़मीर फाइल नून या ज़मीर मफूल। कौन सी ज़मीर है ये? मंसूब मुत्तसिल। मंसूब क्यों है? मफूल बन रही है। मुत्तसिल क्यों है? जुड़ी हुई। आसान है। ये है मंसूब मुत्तसिल। अब इसके बाद आती है मंसूब मुनफसिल। वो भी अच्छा, ये क्या बनती है मैंने बताया। अच्छा, इसके साथ मैंने कहा था ये तीन तरीकों से ये आ सकती है। एक तरीका तो मैंने कहा ये फेल के साथ, और फेल के साथ और इसमें फेल के साथ, दोनों के साथ क्या बनेगी? मफूल भी। और एक और तरीका भी है इसका, वो क्या है? हरफ मुशब्बह बिल फेल का इसम बनकर आए। मसलन इन्नहु, देखें इन्नहु, इन्ना हरफ मुशब्बह बिल फेल, इन्नहु काइमुन, क्या माना है इसका? बेशक वो खड़ा है, वो मर्द क्या है? खड़ा है। इन्ना हरफ मुशब्बह फेल, हु ज़मीर इसका इसम। तो हरफ मुशब्बह फेल का इसम क्या होता है? मंसूब के मरफू? मंसूब, मंसूब है ना, और मुत्तसिल भी है ना कि उसके साथ जुड़ के आई है। इनके जो नाम है जिस ऊपर लिखे हुए ज़मीर मरफू, ये इनके नाम जो है वो ज़बर ज़ेर पेश की वजह से नहीं, सिर्फ उनकी फाइल और मफूल की वजह से। वही मैंने बताया शुरू में ना कि ये 8 मरफूआत में से कोई बनती है तो हम मरफू कह देते हैं, 12 मंसूबात में से कोई बनती है तो हम इसको मंसूब कह देते हैं, आगे मजरूरात में से बनेगी मजरूर कह देंगे। समझ आ रही है? वो नहीं है कि इनके ऊपर जबर ज़ेर पेश आ रही है। बिल्कुल ठीक आपने। दूसरा, हाँ देखें, शाह साहब ने बात की है ना, अभी मैं कर रहा था, जैसे आ गई ये बात। ये तो डॉक्टर साहब तो एक और दलील भी चाहिए थी कि ये दलील ये मबनी है, इनके ऊपर तो आप हरकत हमको देखें ही ना। और इससे मतलब है कि आदमी बिचौर होता चलता है ना, आजकल समझता चलता है, मुश्तहिद पढ़ना चलता है, लेकिन गौर फिक्र करे ना। अच्छा जी, अब ये तीन चीजें बनती हैं, तीनों आपके सामने आ गई हैं। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? मंसूब मुनफसिल की तरफ। ये वाली, ये भी इस क्या बनती है? मफूल भी। क्या बनती है? मफूल भी। और ये आमतौर पर फेल पर मुकद्दम होकर आती है। आप सूरह फातिहा में 2 जगह पढ़ते हैं, पढ़ें। इय्याका नअबुदु, क्या पढ़ते हैं? इय्याका नअबुदु। अब यहाँ पर तरकीब करें इसकी। इय्याका ज़मीर मंसूब मुनफसिल, जुदा है ना, देखें ना, अलग है वो अलग है, जुड़ी तो नहीं है ना, मुनफसिल।
मफूल बिही मुकद्दम, मुकद्दम क्यों? फेल पर मुकद्दम होकर आ गई। नाबुदु फेल, नहनु ज़मीर इसके अंदर छुपा हुआ फाइल, फेल फाइल से और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया माना नशैया जो भी कह रहे हैं। आई बात समझ? ये मफूल से मुकद्दम होगी, फेल से, फेल से, ये फेल से मुकद्दम होगी, फेल से मुकद्दम है ना ये फेल। हाँ इयाका, इयाका, इयाका पूरी ज़मीर है, इयाका पूरी ज़मीर है। अच्छा अब फेल मुज़ारे, फेल बफाइल, नहनु ज़मीर इसके अंदर छुपा हुआ फाइल है नहनु। ये यहाँ तक समझ आ गई ना? इयाका, ये काफ की वजह से नहीं है, इया का पूरी एक ही ज़मीर है, इसमें काफ कुमा का चक्कर ही नहीं है। इया का ही आएगा सब के साथ। ठीक है जी। वो अलग बात है कि आप का मतलब मुखातब ही है, आ रहा है, हम तेरी ही इबादत करते हैं। ठीक है, अब इसकी गर्दान आप करेंगे तो आप देख लेंगे का जगह तो नहीं लगेगा ना, आगे ज़मीरें बदलेंगी ना। मसलन इया, चलिए इसकी गर्दान में करता हूँ, इया या, ये पहली आ गई। दूसरी है इया ना, खास मुझे, इसका माना है खास मुझे, इसका क्या माना होगा? खास हमें। इया का क्या माना होगा? खास तुझे, खास तेरी ही। तो क्या माना है इया का नाबुदु का? खास तेरी ही, खास तेरी ही। और ये नुक्ता मैंने आपको समझाया था, फिर समझा देता हूँ। मैंने कहा था कि असल में ये लफ्ज इस तरह था, नाबुदु का। और फरमाएं असल में क्या था? ये काफ ज़मीर क्या थी? मंसूब मुत्तसिल थी, लेकिन इसका माना ये था हम तेरी इबादत करते हैं। इसमें हसर नहीं थी, तखसीस नहीं थी। शुबा पैदा होता था कि तेरी इबादत करते हैं, शायद किसी और की भी करते हैं माज़अल्लाह। अब इस शुबे को निकालने के लिए काफ ज़मीर मुत्तसिल को मुकद्दम करना पड़ रहा था फेल पर, क्योंकि जब चीज़ को अपनी जगह से मुकद्दम मुअख्खर करते हैं तो उसमें क्या आ जाती है? याद आ रहा है? पीछे आपने तखसीस के मकामात पढ़े हैं। रजुलन काइमुन नहीं पढ़ सकते आप, रजुलन मुब्तदा नहीं बनता, लेकिन जब आप कहते हैं काइमुन रजुलन, तक़दीम ताख़ीर करते हैं। फिर दारी रजुलन, रजुलन फिर दारी आप मुब्तदा नहीं बना सकते रजुल को, लेकिन फिर दारी रजुलन कहते हैं तो बना सकते हैं, तखसीस आ जाती है। क्यों? चीज़ को आगे पीछे करने से, मुकद्दम मुअख्खर करने से क्या आ जाती है? तखसीस। अब डॉक्टर साहब जब हम इस का को उठा के मुकद्दम करना चाहते थे इस पर ताकि तखसीस पैदा करें, तेरी भी इबादत करते नहीं, तेरी ही। तो अब हमने जब इस काफ को यहाँ से कट किया और इस काफ को हम इधर लेके आए तो क्या बन गया? कना बुदु। कोई दुनिया में सीगा बनता नहीं था। क्यों? काफ तशबीह है, बजाय के तशबीह नजर आ रहा था हमें, और जारा था। हर्फ जर फेल पर दाखिल होता है, किस पर दाखिल होता है? हर्फ जर इसम पर दाखिल होता है। यहाँ किस पर दाखिल हो रहा था? फेल पर। अब ये परेशानी बन गई, नहीं दाखिल हो सकता था। और फेल के साथ जब हम किसी चीज को मुत्तसिल करके लाते हैं तो उसके आखिर में मुत्तसिल करके लाते हैं। यहाँ तो हजरत साहब शुरू में मुत्तसिल होने के मूड में आ गया था, तो खराबी ही खराबियां थी। तो हमने मजबूर होकर फिर इससे कहा हजरत आप जाइए कहीं तालाब में नहाइए, आपकी जगह आपका दूसरा छोटा भाई मंसूब मुनफसिल उसको बुलाइए। तो मंसूब मुनफसिल को जब हमने का ढूंढा तो था इया का। आप मतलब पूरी बात समझ आ गई है किस तरह हुआ? अच्छा जी, जब आप इसको समझ गए हैं तो अब इसके बाद आगे कौन सा आ गया जी? ये मफूल भी बनता है हमेशा, मफूल भी मुकद्दम बनाया हमने ना, नाबुदु फेल फाइल। आगे क्या बनाया जी? आगे हमने बनाया है मजरूर मुत्तसिल। मजरूर मुत्तसिल की कितनी किस्में हैं? नहीं, मजरूर की दो, मुत्तसिल ही है। और मुत्तसिल के आगे सीगे कितने बनते हैं? कोई 14। लेकिन इसकी किस्म तो एक ही है, मुत्तसिल मुनफसिल नहीं बनती। लेकिन इस मुत्तसिल में मिसालें, सूरतें दो हैं। एक सूरत ये है कि हर्फ जर के साथ लगे 14, और एक दूसरी सूरत ये है कि इसमें मुजाफ के साथ लगे 14
14 14 28, 14 14 28। مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں اس کو کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں مجرور متصل کو، ہیں 14 ہی ہیں، متصل ہی ہیں، منفصل نہیں ہوتی، لیکن یہ متصل کبھی ہوتی ہے حرف جر سے اور کبھی ہوتی ہے اس میں مضاف سے۔ کس سے؟ اس کی مثال کیا ہوگی؟ اس کی مثال ہوگی لی، لنا۔ اس کی کیا ہوگی؟ غلامی، غلامو نا۔ تو پہلا تو دیکھ لیں لی حرف جر ہے، لام حرف جر، اس کے ساتھ یا لگ گئی ہے، تو گردان شروع کریں۔ لی لنا، سب پڑھیں۔ لکم، لکی، لکما، لکم، لکننا۔ لہو، لہا، لہما۔ یہ مجرور متصل حرف جر والی ہو گئی، ضمیر کے ساتھ، حرف جر کے ساتھ۔ اب اس میں مضاف کے ساتھ لگا کے پڑھیں۔ غلامی، غلامی، غلامنا، غلامگا، غلامکی، غلامکن، غلامی، اچھا آگے غلامہو، غلامہما، غلامہم، غلامہا، غلامہما، غلامہما۔ یہ سمجھ آگئی بات؟ یہ دو صورتیں اس میں آ رہی ہیں، لیکن دونوں متصل ہیں نا، منفصل تو کوئی نہیں ہے نا، تو اس لیے ہم اس کو دو نہیں شمار کریں گے، ایک ہی شمار کریں گے، 14۔ تو ادھر سے ان کے اندر دو دو ہیں، 14، جو 14 بننے کتنے ہو گئے؟ 70۔ کل زمینیں کتنی ہوں گی ڈاکٹر صاحب؟ یہ ہیں